वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है तदर्थ शिक्षकों के संबंध में। ऑर्डर हमारे सामने है। ऑर्डर का डेट आप देख लीजिए 19 सितंबर 2022। अब इस ऑर्डर को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं तदर्थ शिक्षक जीत गए, कुछ लोग कह रहे हैं तदर्थ शिक्षक हार गए, 22,000 सीटों का क्या होगा। तो तमाम चीज़ें चल रही हैं। डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में इस ऑर्डर का मतलब क्या है और आगे चलकर क्या तदर्थ शिक्षक अपने पद पर बने रह सकती हैं या नहीं, और क्या इन पदों पर नई भर्ती आएगी। तो लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं कोड नंबर 4 में रेट संख्या 5853 ऑफ 2007। काफ़ी पुराना मामला था जो सुना जा रहा था। फाइनली इस मामले में ऑर्डर आ गया है। जो पहले सुनवाइयाँ हुई थी, जो मामले थे इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। मामला तदर्थ शिक्षकों से ही संबंधित था। संजय सिंह का मामला जो था 2016 में, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तदर्थ शिक्षक अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं, इन्हें परीक्षा पास करनी होगी, चाहे आप इन्हें कुछ वेटेज दे दें। तो आपको पता ही है तदर्थ शिक्षकों को एक मौका मिला था टीजीटी पीजीटी 2021 में। हालांकि उसमें सिर्फ गिने चुने तदर्थ शिक्षक ही पास कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था यदि आप परीक्षा पास करेंगे तो आप अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो आपको पद मुक्त कर दिया जाए। तदर्थ शिक्षकों के बारे में आपको पता ही होगा। तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि जो मैनेजर होता है वो खुद करता है अपने हिसाब से। अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों या जिसको वो चाहें कर सकते हैं। और यही मामला था कि तदर्थ शिक्षक अपने पद पर बने रह सकते हैं या नहीं। तो सब कुछ देखने और सुनने के बाद यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट का इस संबंध में फाइनल फैसला आया है अभी 19 सितंबर को ही कि इन द व्यू ऑफ द रिट पिटिशन इज फाइनली डिस्पोज्ड। जो ये रिट पिटिशन थी इसे फाइनली डिस्पोज कर दिया गया है। और विद द डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट दैट द टीचर्स लेक्चरर हु आर एट द प्रेजेंट ऑफ टीजीटीज एंड लेक्चरर, यानी टीजीटी और लेक्चरर मतलब पीजीटी, जो फिलहाल टीजीटी और पीजीटी के पद पर काम कर रहे हैं, जो तदर्थ शिक्षक हैं, सो एम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड रहेंगे, ये पद पर बने रहेंगे। कब तक? जब तक कि रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं आ जाते हैं। तो जब तक कि परीक्षा पास करके रेगुलर सेलेक्टेड स्टूडेंट नहीं आ जाते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में तदर्थ शिक्षक हैं, वो अपने पद पर बने रहें। और यदि वो बने रहेंगे, काम करेंगे, तो उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट भी दी जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चूँकि तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक दिया जा रहा था बहुत जगहों पर, बहुत ज़्यादा जिलों में। तो ये भी कहा है कोर्ट ने कि यदि वो काम कर रहे हैं तो उसका उन्हें पैसा मिलना चाहिए, जो सैलरी उनको मिलती है वो मिले। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये है कि जब तक रेगुलर कैंडिडेट ना आ जाएं तब तक ही ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। जब इन पदों पर भर्ती हो जाएगी तो फिर इनकी छुट्टी कर दी जाए। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे ऑर्डर का जो सार है वो यही है। अब पूरा मामला सरकार के हाथ में है। वो यदि इन पदों पर भर्ती कराना चाहें तो तदर्थ शिक्षकों के पदों का अध्याचन बोर्ड के पास भेजकर, आयोग के पास भेजकर इस पर भर्ती निकाल दिया जाए। और फिर परीक्षा कराकर जो नए छात्र हैं, जो बीएड वगैरह करके भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जो मास्टर्स करके पीजी करके पीजीटी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, इन पदों पर नई भर्ती आ जाए, छात्रों को नौकरी मिल जाए, फिर ये तदर्थ शिक्षक अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं। लेकिन जब तक भर्ती नहीं आएगी ये अपने पद पर काम करते रहेंगे, इन्हें सैलरी भी मिलेगी, इन्हें अब कोई समस्या नहीं है। तो यही पूरा कुल मिला जुला कर इस ऑर्डर का सार है। और यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि तदर्थ शिक्षक अब परमानेंट नहीं हो सकते, ये 100% क्लियर है। अब यहाँ पर मामला ये है कि कितने दिन तक ये बचे रहेंगे, कितने दिन तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। सरकार की मेहरबानी हुई तो ये बने रहेंगे अपने पद पर और इन पदों का अध्याचन नहीं भेजा जाएगा, या भेजा भी जाएगा तो अलग अध्याचन भेजे जाएंगे, कम पदों पर भेजे जाएंगे, कुछ नई भर्ती भी हो जाएगी, ये अपने पद पर बने भी रहेंगे। लेकिन यदि सभी पदों का अध्याचन भेज दिया जाए तो फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। और सरकार से अब यही मांग भी करनी चाहिए कि जो 22,000 तदर्थ शिक्षक हैं, ऐसा कहना है और माना जाता है कि लगभग 22,000 तदर्थ शिक्षक हैं, इन सभी पदों का अध्याचन भेजकर नई भर्ती निकाल दी जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिले। और जो डायरेक्टली अपॉइंट हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि तदर्थ शिक्षक अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं, इन्हें परीक्षा पास करनी होगी, जो लोग पास कर लिए हैं टीजीटी पीजीटी 2021 में वो तो रह सकते हैं और बाकियों की छुट्टी यहाँ से हो सकती है। तो यही है पूरा मामला इस ऑर्डर का।
बाकी आपकी क्या राय है इस संबंध में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।